देश अब तक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक नई शख्सियत जुड़ी है जो कि किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। हरियाणवी गायक भी हैं और कलाकार भी हैं, मासूम शर्मा। आज हम उनसे बात करते हैं। मासूम जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका देश अब तक चैनल पर स्वागत है। थैंक यू, तो धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य कैसा पहले बताइए। स्वास्थ्य बढ़िया, एकदम चंगे हैं। चलिए। हाँ, तो अभी आपके गाना जो है, कौन सा नया गाना आ रहा है? अभी कल ही मेरा एक गाना आया था बाबू की पसंद, रांझा म्यूज़िक चैनल पे, और कल वो ट्रेंडिंग में भी आया गाना। और अभी आने वाले अपकमिंग जो प्रोजेक्ट हैं वो बाबा 5 आ रहा है, एक मेरा एक हुक का गाना आने लग रहा है। तो आपने जब स्टार्ट किया तो किस तरह का संघर्ष आपको देखने को मिला? क्योंकि नए जब लोग आते हैं उनको संघर्ष करना होता है, तो किस तरह का संघर्ष आपके जीवन में रहा? संघर्ष कुछ ज़्यादा नहीं, बस संघर्ष थोड़ा सा ये था कि भाई घर वाले शुरुआत में इस फील्ड के थोड़ा सा खिलाफ थे, और घर वाले बोलते थे पढ़ाई लिखाई कर ले कुछ, तो पॉलिटेक्निक मेरे को करवाई घर वालों ने, और बस घर वालों के साथ ही संघर्ष करना पड़ा। ज़्यादा फील्ड में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा मुझे। जिस तरह की इंडस्ट्री की जो बात कर रहे हैं, तो कई बार दूसरे लोग भी इंटरफेयर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि नया जो लोग आते हैं उनको दबाने की कोशिश की जाती है। ऐसा टैलेंट को कोई नहीं दबा सकता, और होता है कंपटीशन, होता है आपस में कलाकारों में। अब जब हम आए थे, जब भी हमारे सीनियर लोगों के साथ थोड़ा सा था कि भाई अब जब वो चल रहे थे उसके बाद हमारे गाने चलने लगे। अभी हमारा भी नए बच्चों के साथ थोड़ा रहता है कि अब वो चल रहे हैं, तो समय के हिसाब से थोड़ा सा चेंज तो मार्केट में आता रहता है, लेकिन अपनी शिद्दत के साथ अपना काम करते रहो उसमें बस। जो नए लोग इंडस्ट्री में आ रहे हैं जी, तो उनको क्या आप गाइडलाइंस देना चाहते हैं कि किस तरह का काम करें? क्योंकि कई बार पीछे छाली वाले का भी कई बार कई लोगों ने केस बेस कर रखा है, उस तरह की कोई? केस वेस को तो एक तो है नहीं कोई इंडस्ट्री में, एक छोटी सी इंडस्ट्री है और छोटा सा एक बिज़नेस है ये, और इसमें कोई ये तो है नहीं भाई किसी को ज़मीन किसी की बंडल ना रही है, कोई मर्डर हो रहे हैं। केस वेस तो छोटे मोटे थोड़ा बहुत कलाकार अपनी मतलब जो पब्लिसिटी के लिए भी मतलब आप खुद ही करवा लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं, ऐसा होता रहता है। और हो भी जाते हैं कुछ लोगों के साथ रियल में भी, मतलब कुछ लोग खामखा दारू पी ले लोग हैं जो अपने भड़क दे दें कलाकारों ने, ऐसी बात नहीं है। तो नए बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा, नए जो कलाकार अच्छे अच्छे आ रहे हैं इंडस्ट्री में, अच्छा काम कर रहे हैं, और हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री जो एकदम बूम पे है, और धीरे धीरे बहुत बड़े लेवल पे ये इंडस्ट्री जो है जाएगी। तो उनको सभी को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करें। अपने जो हमारा देहाती जो कल्चर है, क्योंकि लोग कहते हैं कि बाहर के लोग ये कहते हैं कि हरियाणा में तो एग्रीकल्चर है, कल्चर है ही नहीं, लेकिन हरियाणा का कल्चर अपना एक है और अपना एक स्टैंड रखता है हरियाणा का कल्चर। तो कल्चर को ध्यान में रखते हुए अपना काम करते रहना चाहिए, यही मैं संदेश देना चाहूँगा। जैसे कि अभी लॉकडाउन चला था कोरोना की महामारी के चलते, तो उसमें जैसे कि आपकी इंडस्ट्री है या आपका जो कारोबार है, कारोबार ही मान के चलें एक तरह से, तो उसमें क्या उसमें नुकसान रहा, क्या उसमें नफ़ा नुकसान रहा, एक बार उसके बारे में बताइए। नुकसान उसमें देखो, नुकसान तो है ही आर्टिस्टों को, कलाकारों को, क्योंकि कलाकार का काम सारा पब्लिक गैदरिंग का है। पब्लिक में शो होते हैं, शो वगैरह में जो भीड़ होती है, भीड़ का ही काम है, और वो एकदम बंद कर रखी है, बैन कर रखी है, और ना कोई कलाकारों के शो हो रहे हैं फ़िलहाल। जो भी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, जागरण वगैरह होते हैं, सभी सारी चीज़ें बंद हैं। तो नुकसान तो कलाकारों को हो ही रहा है। उसके अलावा जो गाने वाने जो कर रहे हैं लोग, गानों के साथ भी थोड़ा सा यही है कि भाई एक बड़े क्रू के साथ शूटिंग नहीं कर सकते, हर जगह शूटिंग के लिए परमिशन अवेलेबल नहीं होती। हम किसी सरकारी महकमे में हमें कोई शूट करना है तो उसमें दिक्कतें आती हैं। लोग मतलब कोरोना करके लोग किसी का घर मान लो है, उसमें हमने शूट करना है तो आसानी से कोई परमिशन देता नहीं। कोरोना का डर है लोगों में, और होना भी चाहिए। तो इस वजह से इन सब बातों से मतलब थोड़ा सा नुकसान तो इंडस्ट्री को। तो आप सरकार से भी कोई मांग करना चाहते हैं कि
सभी को पैकेज दिए गए हैं, इंडस्ट्री को भी दीजिए। सरकार से मैं तो यही डिमांड करना चाहूँगा। देखो जो एक अव्वल दर्जे के कलाकार हैं जिनका अपना सिस्टम चल रहा है, कुछ यूट्यूब चैनल से चल रहा है किसी भी तरीके से, उनको ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो है लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत जो हमारे साथ जो छोटे मोटे मतलब लेवल पे काम करते हैं। कोई ढोलक बजाने वाला, कोई हारमोनियम बजाने वाला है, जो प्रोग्राम करते हैं हमारे साथ 1000, 1500, 2000 रुपये तक बेचारे दिहाड़ी लेते हैं। अब उनके काम धंधे बिल्कुल बंद हैं और वो ऐसा उनका होता है कि रोज़ कमाना होता था, रोज़ खाना होता था। उनके पास ना कोई बड़ी प्रॉपर्टी है, ना उनके पास खेती बाड़ी है, और वो लोग जो हैं फ़िलहाल बहुत गहरी समस्या में हैं। उनके परिवार के जो है मतलब गुजारा उनका नहीं हो रहा है। तो उनकी तरफ सरकार ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो इस लेवल पे छोटा काम करते हैं, साजंदे हैं या फिर छोटे मोटे भाई मेकअप मैन हैं, कोई छोटी जॉब जो करते हैं कम पैसे वाली, उनको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। जब हम शूटिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें कितने लोगों को के साथ शूटिंग शुरू होती है? शूटिंग का क्रू कितना भी 10-15 लोगों से 100-150 लोगों तक का क्रू होता है। अब ये होता है कि भाई हम कितना मतलब तामझाम के साथ शूट कर रहे हैं, किस कैमरे पे शूट कर रहे हैं, लाइट हमारे पास लाइटमैन कितने हैं, लाइटें कितनी यूज़ कर रहे हैं हम, ट्रैक ट्रॉली है, या फिर वो कितना ही बड़ा क्रू हो सकता है। हमारा हरियाणा का एक है कि दूध दही का खाना हरियाणा। हाँ। आप दूध दही नहीं खाते क्या? दूध दही देखो कहने को तो खाते सब लोग हैं, और लेकिन दूध दही में भी वह बात नहीं रही आजकल। ठीक है, क्योंकि विटाकार ये जो अमूल का थैलियाँ का दूध पीने लग गया, आज डिब्बा का दूध पीने लोग। तो खाते हैं थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है। घर पे मेरा भैंस भी है, गाय भी है। और तो इस सेहत का राज क्या है? ये पे वेट थोड़ा सा वेट का मामला ये है, आर्टिस्ट ने ज़्यादा वेट ग्रो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वज़न होया और थोड़ा सा आदमी एज्ड लगन लग जाए। तो मेरा कदे मोटिव ये नहीं रहा कि भाई मैं तगड़ा हूँ, हट्टा कट्टा हूँ। मैं शुरुआत से ही ऐसा हूँ, थोड़ा बहुत 2-4 किलो ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ज़्यादा मेरा कदे कोई नू नहीं आ गया भाई मैं बहुत ठाडा हो गया, बहुत माड़ा पतला हो गया। ठीक है, मेरा ऐसा ही चल रहा है। तो आप हरियाणा के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी रक्षाबंधन भी है कल, और कुछ दिन के बाद फिर 15 अगस्त का जो स्वतंत्रता दिवस है उसका भी है, उसके बारे में। रक्षाबंधन की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं 15 अगस्त की सभी हरियाणा वासियों को, सभी देशवासियों को। और संदेश मैं यही देना चाहता हूं कि भाई अच्छे प्रोजेक्ट्स जो आते हैं मार्केट में, मतलब सभ्यता जिनमें होती है, कल्चरल जो प्रोग्राम होते हैं उनको देखें और उन लोगों को ज़्यादा मतलब तवज्जो दें। फूहड़ चीज़ों से थोड़ा सा बचें, क्योंकि कलाकार वैसी ही चीज़ आपको परोसेगा जैसा आप खाना पसंद करोगे, जैसा आप सुनना पसंद करोगे, वैसी चीज़ें कलाकार बनाएगा। कलाकार की गलती नहीं है कि कलाकार फूहड़ गाने गाते हैं, ये गलती ऑडियंस की ज़्यादा है कि ऑडियंस वैसा पसंद करती है। अब ऑडियंस अच्छा सुनने लग जाएगी तो कलाकार जो वल्गर गाने हैं वो परोसना बंद कर देंगे, बदमाशी गाने जो हैं परोसना बंद कर देंगे। तो इसमें जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कुछ अलग से? भाई मैं यही कहना चाहूँगा, भाई का चैनल है और इसको सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और प्यार दें अपना, जैसे हमारे गानों को आप प्यार देते हैं वैसा ही। क्योंकि ये छोटे लेवल पे जो पत्रकारिता शुरू हुई है हरियाणा में मतलब जो बड़े चैनल हैं टीवी चैनल हैं, उनके बाद ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, जिसमें चाहे संसार क्रांति, करमू धर्मू है, जगदीप भाई हैं और बहुत सारे ये भाई साहब हैं, तो इन्होंने छोटे लेवल पे अपना एक लोहा मनवाया है और ये एक छोटे लेवल की समस्याओं को उठाते हैं, लोगों तक जाते हैं, लोगों तक उनका मतलब उनके आइडियल्स को मिलवाते हैं। जो टीवी चैनल जो काम नहीं कर रहे वो ये कर रहे हैं धरातल पे, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, यही मैं आपको कहना चाहूँगा। ये हमारे साथ थे हरियाणा के कलाकार भाई मासूम शर्मा, और इस तरह के कलाकारों के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई कमेंट्स भी करें
हमारे लायक कोई ऐसी बात हो, हमें सुधारने की बात है, तो हमें बताने का कष्ट करें।